बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों मुल्क के मुमताज़ सनअतकार इम्तियाज़ अली राज़गार से गुफ्तगू हो रही थी और हम इस बात की कोशिश कर रहे थे कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर हम अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर रोज़गार के हवाले से 3 चीज़ें बताईं। उन्होंने कहा 2 चीज़ें जो हैं वो इंफरादी तौर से या कम्युनिटी की बुनियाद पर हो सकती हैं और एक चीज़ जो है वो हुकूमत को कर दें। तो ये दोनों चीज़ें यानी ए और बी उनकी तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, और सी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर इस बात के इम्कानात हैं कि हम कहेंगे कि वसाइल फराहम हो गए और लोग जो हैं खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे। इम्तियाज़ अली राज़गार साहब अपने तरीक़े से जो कुछ काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होकर ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि एक तो आप अफराद को मोबाइल फ़ोन दे दें और दूसरा उनको मोटर बाइक फ़राहम कर दें, और हुकूमत का काम यह है कि वो वसी पैमानों पर रीज़नेबल सड़कें बना दें ताकि लोग जो है वो गांव से शहर और शहर से गांव और आपस में कनेक्ट हो सकें, जिससे रोज़गार में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। देखिए, कमाने और मेहनत करने का जज्बा हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन वसाइल की कमी उनके आगे आड़े आती है। आज के दौर के अंदर अगर हम वो सहूलियात और वो चीज़ें फराहम करें जिसके बाइस लोग रोज़गार हासिल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। एक तो एक स्मार्टफोन, चाहे वो रिफर्बिश्ड हो, और एक मोटरसाइकिल जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, और इन दोनों पर जो है वो रोज़गार के हवाले से कंसेशन दी जाए, ड्यूटीज़ में कमी की जाए और लोगों को फराहम की जाए, और लोगों को इन मोटर बाइक के पीछे सामान रखने की इजाज़त दी जाए, एक छोटी सी केबिन बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इसके अंदर माल रख के मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे पहुंचा सकें। इसी अंदाज से इनको जो है हैंड फ्री अंदाज से मोटर बाइक पर बात करने की इजाज़त दी जाए, तो ये इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारे मुल्क में जिस अंदाज से सड़कें बनती हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो हैं वो सड़कें बनना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट पे दबाव डालें कि जहाँ तक मुमकिन हो वो सड़कें बनाई जाएं और उन सड़कों के ज़रिए से आमद-ओ-रफ्त में इजाफ़ा भी हो और लोगों को चीज़ें डिलीवर करने में आसानी भी हो। यह हुकूमत का काम है और हुकूमत को करना चाहिए, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो चाहे वो मकामी हुकूमत हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये तो थे हमारे बुज़ुर्ग और मोहतरम इम्तियाज़ अली राज़गार के आइडियाज़, और अब हम अपनी ज़ुबान में कुछ और चीज़ें आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं जो हुकूमत वक्त को करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि ईज़ ऑफ बिज़नेस लाइसेंसिंग, हुकूमत की तरफ से छोटे कारोबार करने के लिए एक पॉलिसी बनाकर वो ज़ाहिर कर दी जाए कि ये चीज़ें हैं और ये स्टेप्स हैं और ये काम ऑनलाइन हो सकते हैं, ताकि सरकारी अफराद का बीच में आना जो है मामलात के अंदर मुदाखलत न बने। इसी अंदाज से जो हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं कि 300 से ज़्यादा कवानीन हैं जो रेगुलेट हो रहे हैं, और उस कवानीन के कॉमा फुल स्टॉप से फ़ायदा उठाते हुए सरकारी अफसरान और सरकारी नुमाइंदे जो है लोगों को कारोबार के अंदर मुश्किलात पैदा करते हैं, इनको दूर करने की कोशिश की जाए, इन कवानीन को आसान और छोटा करने की कोशिश की जाए। टैक्सेशन सिस्टम हमारे मुल्क में इस अंदाज का है कि मकतब इश्क का तमाशा अजब देखा, छुट्टी उसे न मिली जिसने सबक याद किया। जो शख्स कमज़ोर है, जो शख्स
کم کماتا ہے اس پہ ٹیکس کا بوجھ زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی شخصیتیں جو مہینے کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کے نظام سے مبرہ اور چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا عجیب نظام ہے کہ پولیس سے دوستی اور تعلقات اور پولیس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کے کاروبار کو جاری رکھنے کا باعث بنتی ہے، اور جہاں وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے اور یہ صورتحال ایسی ہے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی انداز سے جہاں پر لوگوں کو محسوس ہو کہ کرپشن کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو پھر حکومت کی جانب سے ایسا نظام بنایا جائے کہ ان کرپٹ لوگوں کو فوری طور سے پکڑ کر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر سامنے لایا جائے، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خوف معاشرہ کے ذریعے سے بھی سدھرتے ہیں۔ پھر تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ صرف کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن پریکٹیکل بزنس نہیں سکھاتے، تو انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل بزنس سکھائیں۔ ہر تعلیمی ادارہ اپنے اپنے علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے نمائش اور بازار لگائے اور لوگوں کو جو ہے نا بزنس اسکل سکھائی جائیں، بزنس اخلاقیات سکھائے جائیں۔ اسی انداز سے علماء کرام جو ہیں دینی نقطہ نظر سے کاروباری اصولوں کے بارے میں اپنے خطبات اور اپنے تقاریر کے اندر تربیت دیں، اور مدارس کا کام یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ دین کے احکامات کے مطابق کیسے کاروبار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بغیر کاروبار کی تعلیم کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس حوالے سے ایک کا ہنسا لگایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کی ابتدا کی ہے، اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ اس کے آگے زیرو لگاتا رہے گا اور ہمارے کاموں میں برکت ہوگی۔ ہم محترم امتیاز رازگار صاحب اور میں پلے لسٹ پہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمارے یوٹیوب ویڈیوز پر ہمیں تجاویز دیں تاکہ ہم مزید اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مزید آسانیاں فراہم کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔